नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड जिसका दूसरा नाम लियोमायोमाज है, फाइब्रोमाज है, मायोमाज है। ये नॉन कैंसरियस ट्यूमर होता है जो यूट्रस में पाया जाता है। ये ग्रोथ मेड ऑफ मसल इन और ऑन यूटराइन वॉल। ये मसल की ओवर ग्रोथ हो जाती है कहाँ पे? यूट्रस की वॉल पे या यूट्रस के अंदर। ये स्मूथ मसल सेल होती हैं मायोमेट्रियम में जो ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है, ये फाइब्रॉइड नॉन कैंसरियस ट्यूमर होता है यूट्रस का। कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो अननोन कारण से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में है जिनको फाइब्रॉइड, उनको होने के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक अल्ट्रेशन जिनको हो जाता है उनको होने के चांसेस रहते हैं। या हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिनको एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का हार्मोन्स डिसबैलेंस रहता है उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो बहुत ओबेस फीमेल्स होती हैं उनको होने के चांसेस रहते हैं। अब इनके जो होते हैं वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, फाइब्रॉइड के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड होता है, जो विद इन द मसल वॉल ऑफ यूट्रस पाया जाता है। इंट्राम्यूरल विद इन द मसल वॉल ऑफ यूट्रस पाया जाता है। इंट्राम्यूरल विद इन द मसल वॉल ऑफ यूट्रस पाया जाता है। दूसरा होता है सबसीरस। सबसीरस जो होता है वो प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ यूट्रस। सबसीरस जो होता है वो प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस पाया जाता है। सबसीरस जो होता है वो प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ यूट्रस पाया जाता है। फिर होता है पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, जो होता है वो एक स्टार्क के थ्रू जो होता है वो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ यूट्रस लटका हुआ पाया जाता है, हैंगिंग होता है। एक होता है सबम्यूकोसल। सबम्यूकोसल जो होता है वो यूट्राइन कैविटी में जो होता है वो बल्ज होता है, बल्ज इनटू द यूट्राइन कैविटी। जो सबम्यूकोसल होता है वो बल्ज इनटू द यूट्राइन कैविटी होता है। और एक होता है सर्वाइकल फाइब्रॉइड, जो सर्वाइक्स की लाइनिंग में पाया जाता है, उसको सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो इंट्राम्यूरल, सबसीरस, पेडंकुलेटेड, सबम्यूकोसल और सर्वाइकल फाइब्रॉइड, इतने तरीके के फाइब्रॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके सिम्टम देखेंगे। फाइब्रॉइड में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो एक तो हैवी ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड हो सकती है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल क्लॉट्स आ सकते हैं ज़्यादा। तीसरा, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, टाइमिंग ज़्यादा हो सकती है। या मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग एक्सेसिव होती है। पेल्विक और लोअर बैक पेन होता है। फुलनेस इन एब्डोमेन रहती है। इंक्रीज्ड यूरिनेशन रहता है और रिप्रोडक्टिव इशूज़ आते हैं। फाइब्रॉइड का साइज़ जो होता है वो ऐसे समझ सकते हैं कि वाटरमेलन के बीज से लेके वाटरमेलन जितना जो होता है वो फाइब्रॉइड का साइज वेरी कर सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे फाइब्रॉइड की? फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू पता लग सकते हैं। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट साइज़ कितना है इसका। हिस्टेरोसोनोग्राफी करवाते हैं, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी करवाते हैं और हिस्टेरोस्कोपी करवाते हैं और डायग्नोसिस पता चलता है। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो बहुत रेयर केस में फाइब्रॉइड जो होता है वो कैंसरियस होता है, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा। बाकी कॉम्प्लिकेशन में जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ आते हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ आते हैं, ये सिम्टम आते हैं। धन्यवाद।